आनंद हो, आनंद हो, आज का दिन आने बनाया है हम इसमें आनंद हो, आनंद हो, आज का दिन भगवान ने बनाया है हम इसमें आनंद हो, आनंद हो, आता हूँ मेरे पास मुझको तुझसे आता हूँ तेरे पास मुझको तुझसे मुझको कबूल कर ले पापों से शुद्ध कर ले क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंद हो, आनंद हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंद हो, आनंद हो, जीवन से ज्योति जले, जीवन से सगले, जीवन से ज्योति जले, जीवन से ज्योति में चल हम सके यही आज का दिन यहोवा ने बनाया है आनंद हो, आनंद हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंद हो, आनंद हो, हालेलुया, हालेलुया, यस आमेन। थैंक यू। बहुत अच्छा सॉन्ग हम लोगों ने गाया। और सुनीता जी आपका भी धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। और राजू, पास्टर राजू जी भी हम आपका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। और हम अपने सर का भी स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। तो हम एक छोटा सा प्रे करेंगे और उसको आगे हम वचन में चलेंगे। ठीक है, हमारी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अंबिका जी हमारी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ मैडम, पीछे तक तो नहीं जा रही है, यहाँ तक सुनाई दे रही है। ओके, हमारे वक्ता जो है वो आवाज तेज से बोलेंगे, आवाज ज्यादा बोलेंगे वो। ओके ठीक ओके मैडम। तो हम यहाँ प्रे पर करेंगे। सब हाँ मैडम, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं ना? यस, हाँ दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं और अच्छे से। ओके ओके हाँ ओके हम मैडम, प्रे करेंगे। ठीक प्रे करेंगे। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस जूम मीटिंग के लिए परमेश्वर। जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर उनके संग साथ ये हुआ। और हम विनती करते हैं स्पेशली आज के दिन के लिए। आज का दिन सोमवार है पिता, हम इस मीटिंग को आज का फर्स्ट दिन है पिता वुमन मिनिस्ट्री करने के लिए परमेश्वर। हम आपके करीब आए हैं पिता, हम सबको जितने भी बच्चे हैं और महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं पिता, हम सबको आपके हाथ में रखते हैं पिता कि सबको अपने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करिए परमेश्वर, ताकि ये लोग आपको जानने पाए, आपके सच्चाई को पिता, और आपकी उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। और आज के वक्ता को भी और जो हमारे ट्रांसलेट करेंगे बात करेंगे परमेश्वर उनके भी संग साथ होइए पिता। और अबू जी के भी संग साथ होइए और जितने लोग जुड़े हैं उनके सब के संग साथ होइए पिता, ताकि अच्छे से आपके वचन को सुनने पाए
मीटिंग में कोई दिक्कत ना परेशानी ना हो परमेश्वर, और आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सभी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। अब हम स्वागत करेंगे अपने वक्ता का, और जो हमारे सर हैं और आप दोनों लोगों का स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। ये चुप, इधर देखो सब। हाँ मैम, कंटिन्यू। अबू जी, Yes. Yes, thank you. Okay, Abuji, you're welcome, and she wants you to speak. Okay. जानना चाहता हूँ और जगह कितना दिन से ना तियो के ना जब किसका हो रहा है? Okay, my time. Yes, Okay. Abuji. Okay. Welcome everyone. आप The most beautiful Indian women. आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है। इंडिया के बहुत ही खूबसूरत Nice to meet you. जवान औरतें लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Okay. आप लोग से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। Oh, God bless you. Abuji, can you meet to Manoj Kumar? Manoj Okay, Kumar. okay, okay. I see. Okay, I see. Okay. Okay, I did it. Yes. Okay. The Bible has 66 books in it. बाइबल में जो है 66 किताबें हैं बाइबल में। The first book of this Bible is the Genesis. और जो बाइबल की जो सबसे पहली किताब है वो उत्पत्ति है। The last book of the Bible is the Revelation. और जो अंतिम जो पुस्तक है बाइबल का वो प्रकाशित वाक्य। Okay. The first two chapters of Genesis, Genesis chapter 1 and 2. और उत्पत्ति का जो पहला है, जो उत्पत्ति का जो पहला अध्याय है उसमें से अध्याय 1 और 2 में There is a story about paradise. और उस अध्याय में एक कहानी है स्वर्ग का। And the last two chapters of Revelation, the last book, and there also is a story of paradise. और उत्पत्ति के जो प्रकाशित वाक्य का जो अंतिम पुस्तक है उसमें भी जो पहला अध्याय है उसमें भी स्वर्ग के बारे में दिया गया है। We call this first paradise the lost paradise. जो पहला स्वर्ग है उसको सर जी, बुलाया गया स्वर्ग कहा जाता है। यस, बोलिए। हाँ सर जी, हम ये कह रहे हैं कि आपके बातों को हम इधर रिपीट कर दे रहे हैं, पीछे नहीं सुनाई दे पा रहा है। अच्छा अबू जी। Yes. Actually they don't have a big speaker, no, so what we are speaking, no, there are very many women are there, so they cannot hear, so the pastor or the woman from there, no, she wants to repeat, she will repeat my sentences again in Hindi Okay. to them. Okay, from the beginning. Yes. Okay. ठीक है मनोज जी, अब करिएगा। ठीक, ओके सर। Okay, I see.
I see. एक मिनट. Okay, say again. The Bible has 66 books in it. और जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल में 66 बुक किताबें हैं. और जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल में 66 किताबें हैं. Okay. The first book of the Bible is Genesis. और बाइबल की जो पहला जो किताब है वो उत्पत्ति है. और बाइबल की जो पहला किताब है वो उत्पत्ति की पुस्तक है. The last book of the Bible is Revelation by the Apostle John. और जो बाइबल की अंतिम जो पुस्तक है वो प्रकाशित वाक्य है जो यूहन्ना के द्वारा था. और जो बाइबल की लास्ट अंतिम पुस्तक है वो प्रकाशित वाक्य है. And the first two chapters, Genesis chapter 1, chapter 2, has a story of paradise. और उत्पत्ति के जो पहले 2 अध्याय है उसमें स्वर्ग की कहानी है. और उत्पत्ति की जो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय है उसमें स्वर्ग की बातों को बताया गया है. And the last 2 chapters of Revelation, the last book of the Bible, has a story about paradise. और बाइबल की जो अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में भी स्वर्ग के बारे में बताया गया है. और जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य उसका दो अध्याय अंतिम में भी स्वर्ग के बारे में बताया गया है. As for first paradise, we call it the lost paradise. और जो पहला जो स्वर्ग है उसको खोया हुआ स्वर्ग कहा जाता है. और जो पहला स्वर्ग है वो खोया हुआ स्वर्ग कहा जाता है. And the second paradise, we call it restored paradise. और जो प्रकाशित वाक्य में जो स्वर्ग है उसको फिर से बनाया गया स्वर्ग कहा जाता है. और जो प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग है उसको फिर से बनाया गया स्वर्ग कहा गया है. So the whole Bible says the story from paradise to paradise. और बाइबल में पूरी कहानी स्वर्ग से स्वर्ग के बारे में बताती है. और बाइबल में पूरी कहानी स्वर्ग के बारे में बताती है. That is from lost paradise to restored paradise. और जो कि एक खोया हुआ स्वर्ग से फिर से स्थापित किया हुआ स्वर्ग के बारे में है. और जो खोया हुआ स्वर्ग है उसको फिर से स्थापित किया हुआ स्वर्ग के बारे में. In the center between two paradise, there stands the Jesus cross. और इन दोनों स्वर्गों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को हम देखते हैं. और इन दोनों स्वर्ग के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं. In the first paradise, Eden Valley. अब जो पहला जो स्वर्ग था वो है अदन की वाटिका को कहा गया है. और जो पहला स्वर्ग है उसको अदन की वाटिका कहा. In this Eden Valley, we enjoy the everlasting life. और जो अदन की वाटिका में हम अनंत जीवन को जी रहे थे. और जो अदन की वाटिका में हम अनंत जीवन को जी रहे थे. We enjoy the everlasting life there. और हम अनंत जीवन वहां पे उसका अनुभव कर रहे थे. और जो हम वहां पे उसका अनुभव कर रहे थे. There was no death, no illness, no jealousy, no fighting. और अदन की वाटिका में जो अदन की वाटिका जो स्वर्ग जैसा था वहां पे लड़ाई नहीं था, झगड़ा नहीं था, चुगली नहीं था, किसी प्रकार का पाप नहीं था. और जो अदन की वाटिका स्वर्ग जैसा था वहां पे न लड़ाई न झगड़ा न बुरी बातें न चाल चापलूसी कोई प्रकार का वहां पे ऐसा कोई बात नहीं था. By the falling, because of falling,
in Eden Valley, we were cast out from the first paradise. हम पाप की वजह से उस स्वर्ग से भगा दिए गए। हम पाप के वजह से उस स्वर्ग से भगा दिए गए हैं। We lost this everlasting life. और हम फिर वो अनंत जीवन पाप की वजह से खो दिए। और वह अनंत जीवन हम पाप के वजह से खो दिए। No circulation of life of Hinduism, no immortality of the soul. और फिर इसके बाद हमारे अंदर एक अलग तरीके का हिंदुत्व का एक धर्म, और फिर आत्मा नहीं मरती है, उस तरह की शिक्षा हमारे बीच में आ गई। और वहां से हम अलग होने के बाद जैसे हम हिंदू हैं, उस तरह की आत्मा हमारे बीच में आ गई, तमाम प्रकार के बुराई वाली। Because we lost this everlasting life. क्योंकि ये हमने अनंत जीवन को खो दिया था पाप की वजह से। क्योंकि हमने अनंत जीवन को खो दिया है पाप के द्वारा। This everlasting life is in God only. और ये अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर के ही द्वारा मिल सकता है हमें। और ये अनंत जीवन सिर्फ हम लोगों को परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है। Because we departed from God, we lost everlasting life. और जैसे कि हमने परमेश्वर से दूर हो गए, इस वजह से अनंत जीवन को खो दिया। और जैसे हम परमेश्वर से दूर हो गए, इस वजह से, इस कारण हमने अनंत जीवन को खो दिया है। We were made of just a handful dust. और जैसे कि हम जानते हैं कि हम मिट्टी के ही द्वारा रचे गए हैं। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मिट्टी के द्वारा ही रचे गए हैं, बनाए गए हैं। As soon as we sinned, we must go back to dust. और जैसे ही हमने पाप किया, फिर से मिट्टी में मिल गए। और जैसे ही हम लोगों ने पाप किया, फिर से मिट्टी में मिल गए। That is death. और उसको मृत्यु कहा गया। और उसको मृत कहा गया। But we can't have a transient life. और Transient life of this और फिर world. से अब हम एक बदली हुई जीवन को देखते हैं यहाँ पे। और फिर से अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बदला हुआ जीवन की ओर देखते हैं। The space of 60 or 80. और हमारा जो जीवन की आयु ऐसा हो गया है, जो हम 60 और 80 साल के बीच में ही मर जाते हैं। और जैसा कि हमारा जीवन का इस समय आयु हो गया है, 60 और 80 वर्ष के बीच में ही क्या करते हैं, मर जाते हैं। This is not the everlasting life, just a transit life. और ये कोई अनंत जीवन नहीं है, बस एक बदला हुआ जीवन है, जो कि हम इतने ही उम्र के आसपास मर जाते हैं। और ये कोई अनंत जीवन नहीं है, ये बदला हुआ जीवन है, क्योंकि इतना कम उम्र में हम लोग मर जाते हैं। Why is this transit life given to us? और आज हम क्यों ऐसा जीवन आज भी हम खुद भी जी रहे हैं? और ऐसा जीवन हम लोग क्यों आज खुद ही जी रहे हैं? Because Jesus provide the ransom for us. और फिर से हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए त्याग किया है यहाँ पे। और फिर से जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए त्याग किया है। He promised ransom for us. और उसने हमसे वादा किया कि हमारे लिए अपनी जान देगा।
और उसने हम सभी लोगों से वादा किया, एक वाचा को दिया कि हम सभी लोगों के लिए वह अपना प्राण तक देंगे। Because Jesus provided this ransom for us, we came to get this transit life. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जान देते हैं, तो हम इस बदले हुए जीवन से, जो हम इतने साल में मर जाते हैं, फिर से नया जीवन प्राप्त करेंगे। और जैसे कि यीशु मसीह हम सभी लोगों को लिए जान जब दे देते हैं, तो हम अपना पुराना जीवन जो है कि मर जाते हैं और एक फिर से नया जीवन को जीते हैं। We desire everlasting life, but only 60 to 80 about this time is given. Just the हम transit life. हम एक अनंत जीवन की इच्छा रखते हैं, पर आज के समय में हम 60 से 80 साल के आसपास ही जी पाते हैं। हम एक अनंत जीवन की इच्छा रखते हैं, लेकिन आज हम लोग 60 से और 80 वर्ष के बीच में ही मर जाते हैं। Therefore, our life in this world is vanity of vanity. और इस कारण से हमारा जीवन इस समय में बहुत ही दुख भरा है। और इस कारण हम सभी लोगों का जीवन इस समय दुखों से भरा हुआ है। With this trans life, what will we do? What shall we do? आज हम इस बदले हुए जीवन के साथ हम क्या कर सकते हैं? और इस बदले हुए जीवन के साथ आज हम लोग क्या कर सकते हैं? We are supposed to meet everlasting life in this transit opportunity. जो ये आज का जो हमारा जीवन है, हम एक अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास एक अवसर है। और ये जो आज का हमारा जीवन है, एक अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा एक अवसर है। Where is this everlasting life? और फिर ये अनंत जीवन कहाँ पे है? और ये अनंत जीवन कहाँ पर है? This everlasting life is in Jesus. अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। Jesus is everlasting God. प्रभु यीशु मसीह हमारा आदि का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदि से शुरू से लेकर हमारा परमेश्वर है। And he gave the price of sin. Paid the price of sin of us. और उसने हमारे पापों का हिसाब चुका दिया है। और उसने हमारे पापों का हिसाब चुका दिया है। So with this trans life, we must receive this everlasting life in Jesus. और इस वजह से ये बदले हुए जीवन के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की आवश्यकता है। और इसलिए इस बदले हुए जीवन के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की आवश्यकता है। To get this everlasting life, we must receive Jesus as our Lord. हमें प्रभु यीशु मसीह हमें इस जीवन से हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की आवश्यकता है। और हमारे इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की आवश्यकता है। To receive Jesus, we need just faith. और प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए हम सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है विश्वास। और प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए जो सबसे पहला कदम है हमारा विश्वास है। Without faith, we cannot receive Jesus. Without this faith, we cannot catch the everlasting life in Jesus. बिना विश्वास के हम अनंत जीवन को जो प्रभु में है नहीं प्राप्त कर सकते।
बिना विश्वास के हम उस अनंत जीवन को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हम नहीं प्राप्त कर सकते। Is it easy for you to live with this faith? और ये हमें बहुत आसान है इस विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करना। और ये बड़ा आसान है कि हमारे विश्वास के साथ हमारे जीवन को व्यतीत करना है। We need righteousness to go back to Eden Valley, to come to the restored paradise. We need righteousness. हमें उस फिर से जो पुनः स्थापित किया हुआ स्वर्ग है वहां पे पहुंचने के लिए हमें धार्मिकता की आवश्यकता है। और जो वह हमारे लिए जो पवित्र है जो स्वर्ग में है वहां तक पहुंचने के लिए हमें आवश्यकता है। This righteousness is in Jesus. और वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह में है उसकी आवश्यकता है। और वो जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में है हमें आवश्यकता है। If you receive Jesus, we can get his righteousness for paradise. यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो वो धार्मिकता हम स्वर्ग के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो धार्मिकता हम स्वर्ग के लिए प्राप्त कर सकते हैं। Is it easy to have faith on Jesus? क्या यह आसान है कि प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास रखें? क्या यह हम सभी लोगों के लिए आसान है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें? What do you think? आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? Some says to get faith on Jesus is very easy. कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखना बहुत ही आसान है। कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना बहुत ही आसान सरल है। But in fact, it is most difficult thing in this world. लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है। और मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर बहुत जल्दी से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। Do you know why? क्या आप समझते हैं क्यों? आप लोग समझते हैं इसके बारे में क्यों? Because we live with the faith on self. और ये इसलिए है कि हम अपने पर भरोसा कर जीवन व्यतीत करते हैं। और इसीलिए हम अपने ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। We have faith on self. हम अपने आप में खुद भरोसा करते हैं। हम अपने आप पर खुद ही भरोसा रखते हैं। Because of the love for self, we cannot receive Jesus as our Lord. हम अपने आप में खुद में भरोसा कर हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम खुद ही अपने आप पर भरोसा रखते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते। This faith on self must be changed into the faith on Jesus. जो खुद पे जो आप भरोसा करते हैं उसको प्रभु यीशु मसीह में भरोसे पर बदल जाना चाहिए। जो खुद पर भरोसा रखते हैं उसको प्रभु यीशु मसीह के भरोसे पर बदल जाना चाहिए। This self must be killed and this Jesus must be resurrected in our heart. अपने आप के स्वार्थ को मारकर प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दीजिए। अपने आप को जो आपके अंदर स्वार्थ है उसको मार करके उसको हटाकर प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दीजिए। This change is needed for our salvation. और ये बदलाव बहुत ही आवश्यकता है हमारे उद्धार के लिए। और ये बदलाव हम लोगों के जीवन में बहुत ही आवश्यकता है हम सभी लोगों के उद्धार के लिए। How can
this change be made? और ये बदलाव हमारे जीवन में कैसे हो सकते हैं? और ये बदलाव हमारे जीवन में कैसे हो सकता है? Love makes it possible. सिर्फ प्रेम ही इसको संभव बना सकता है। सिर्फ प्रेमी प्रभु यीशु ही इसको संभव बना सकता है। In the cross of Jesus, the love of God is manifest to us. क्रूस पर पिता का प्रेम दर्शाया गया है। और क्रूस पर पिता का प्रेम दर्शाया गया है। God so loved us that he gave his only begotten son. परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और परमेश्वर ने ऐसा हम सभी लोगों से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Can you give your only begotten son to save your neighbors? क्या आप अपना इकलौता पुत्र किसी पड़ोसी के लिए कुर्बान कर सकते हैं? क्या आप अपना इकलौता पुत्र किसी पड़ोसी या दूसरे के लिए कुर्बान कर सकते हैं? It is most difficult thing in this world. और इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन बात है। और इस दुनिया में इस बात सबसे ज्यादा कठिन की बात है। We cannot do this thing. और ये बातें हम अपने जीवन में कभी नहीं कर सकते। और ये बातें हम अपने जीवन में कभी नहीं कर सकते। But God did these wonderful things for us. लेकिन परमेश्वर ने इतनी अच्छी बातें हमारे लिए किया। और परमेश्वर ने बहुत अच्छी ही बातें हमारे लिए किया। God sacrificed his only begotten son to save us. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया हमें बचाने के लिए। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया हम सभी लोगों को बचाने के लिए। Therefore, behold, the Jesus Christ, he sacrificed his life to save us. He loves us very much. और इसलिए हम ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए क्या कर दिया कि ये दिखाया कि हमसे वो कितना प्यार करता है। और हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि हम लोगों का वो कितना ख्याल करता है। By this love, his self can be nailed on the cross with Jesus. सिर्फ प्रेम के ही द्वारा इस स्वार्थ उस क्रूस पर खत्म होता है यीशु मसीह के द्वारा। और इस प्रेम के द्वारा ही ये स्वार्थ उस क्रूस पर समाप्त होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। With this love, we can have faith on Jesus. और ये प्रेम के द्वारा हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में होता है। और ये प्रेम के द्वारा हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बनता है। If we understand this love for us, it is very easy to receive Jesus. अगर ये प्यार हमारे अंदर है तो बहुत आसान हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना। और ये प्यार हमारे अंदर है तो हमको बहुत आसान हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना। It is very easy to live with this faith on Jesus. और फिर बहुत आसान हो जाएगा इस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना। और ये बहुत आसान हो जाएगा इस विश्वास के द्वारा जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना। Love can make this thing possible in our life. और प्रेमी है ये सारी बातों को संभव करता है हमारे जीवन में। और ये प्रेमी है ये सारे बातों को संभव करता है हमारे जीवन में। This is the resurrection in our heart, in our life. और यही पुनर्जीवन है हमारे दिल में। और यही हमारा पुनर्जीवन है हमारे दिल में। Do you want to come to the restored paradise for everlasting life?
क्या आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप लोग उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? If then touch Jesus Christ and catch Jesus as your Lord, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है मानते हैं तो ये संभव है। receive Jesus because the everlasting life is in Jesus. प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करिए क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह को आप लोग स्वीकार करिए क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। Before your transit life is ended. जैसे कि ये हमारा जो बदला हुआ जीवन अंत खत्म होने से पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। और जैसा कि हमारा बदला हुआ जीवन इसको समाप्त होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। Your transit life is flowing very speedily. और ये जीवन बहुत तेजी से रिपीट थोड़ा। ये जीवन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और ये हम सभी लोगों का जीवन बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। Your opportunity to receive Jesus is passing away very, very speedily. आपको अनंत जीवन प्राप्त करने का जो अवसर है बहुत तेजी से खत्म होते चला जा रहा है। और ये आपका जो अनंत जीवन प्राप्त करने का समय है अवसर है बहुत जल्दी ही समाप्त होता जा रहा है। For what are you spending your life, this transit life? For what? तो क्या आप अपना ये जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए? और ये अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएं। For what? For money? For pleasure in your flesh? For honor in this world? या फिर आप अपना जीवन पैसे के लिए और इस शरीर की अभिलाषाओं के लिए बिता रहे हैं? क्या ये अपना जीवन पैसे के लिए और ये शरीर की अभिलाषाओं के लिए बिता रहे हैं? While you are spending your transit life for this money, pleasure, and just transit things in this world, your opportunity for everlasting life is passing away very speedily. क्यों आप पैसे के लिए और इस संसार की जरूरत चीजों के लिए अपना जीवन को जो अवसर को खत्म कर रहे हैं जिसके द्वारा आपको अनंत जीवन मिल सकता है? और क्यों ये अपना जीवन पैसे के लिए तमाम अभिलाषाओं के लिए अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं? जैसे कि Today another opportunity is given to you again. फिर से एक मौका आपको आज दिया गया है। फिर से एक मौका आज सभी लोगों को दिया गया है। If you think this opportunity is given to you this day, please catch this opportunity for yourself, for your everlasting life. और अगर ये मौका आपको दिया गया है तो प्लीज इसको पकड़िए अनंत जीवन के लिए। और जब ये मौका और अवसर आप लोगों के लिए दिया गया है तो इसको पकड़ कर रखिए उस अनंत जीवन के लिए। In Jesus there is everlasting for you. In this there is righteousness for you. और इसी मौके में आपके लिए अनंत जीवन है। और इसी मौके में आप लोगों के लिए अनंत जीवन है। So you should catch Jesus, catch this opportunity for your salvation, for your everlasting life. और इसलिए इस मौके को आप पकड़िए अनंत जीवन के लिए, इसको जाने ना दीजिए। और इस मौके को आप लोग पकड़े रहिए अनंत जीवन के लिए, इस मौके को आप लोग जाने मत दीजिए। Before this opportunity is passed away from you.
इस मौके को खत्म होने से पहले इन सारी बातों का ध्यान दीजिए। और इस मौके को समाप्त होने से पहले ही इन सब सारे बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। Today might be your last opportunity to receive Jesus. हो सकता है कि आज आपके लिए अंतिम अवसर हो प्रभु यीशु मसीह को अपनाने का। और हो सकता है कि ये आज आप लोगों के लिए अंतिम अवसर हो, अंतिम समय हो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपनाने के लिए। Jesus is yours, your Lord, your Savior, your everlasting life, your righteousness. प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपके धार्मिकता है, आपका अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपका धार्मिकता है, आपका जीवन है। For just you pray. ओके, धन्यवाद सभी लोगों को ये वचन सुनने के लिए और इतने समय देने के लिए। आइए हम दुआ करेंगे सभी लोगों के लिए। अगर किसी का कुछ है, रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए भी हम दुआ करेंगे, है ना? 1 मिनट सर, 1 मिनट। किसी का कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना कोई करवाना चाहता है तो बता दे। बहुत सारे लोग बैठे हैं सर जी, सभी लोगों के लिए सर। अच्छा, इसके बारे में ये प्रार्थना निवेदन हम आपको लिस्ट बना कर देंगे। बहुत लोगों का बहुत सारा समस्या है। हाँ जी, बिल्कुल दीजिए। हम हमेशा हमारे देश विदेश सब लोग प्रे करते रहेंगे हमेशा। इन लोगों को बता दीजिएगा। नाम ओके। हाँ सर, लिखवा। नाम जी। चलिए आइए, फिलहाल में हम सभी लोग को दुआ कर लेते हैं। आइए। ठीक ओके सर। सभी लोग आप लोग अपना आंख बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आदि और अंत पे परमेश्वर, धन्यवाद ये मौका अवसर देने के लिए, ताकि हम आपको पकड़े, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। प्रभु यीशु, आप ही हैं सत्य परमेश्वर, जो आपने हमें खुद चुना है प्रभु, कि हम भी स्वर्ग के वारिस हो सके, स्वर्ग में प्रवेश करें, अनंत जीवन हमारा हो। प्रभु, हमने जो भी अपराध गुनाह किए, आज का जो वचन सुने, इस मौके और अवसर को गवाए ना। हम आप भी से मन अपना फिराए, ताकि आपको अपना उद्धारकर्ता करके मान ले। प्रभु, हमने जो भी अपराध गुनाह आपके विरुद्ध में किए, हम सबको माफ करे। जिन्होंने भी ये वचन को सुना है, उनके जीवन में बातें घर करे और उस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। प्रभु, हर एक को आपके हाथ में रखते हैं, और स्पेशली अबू जी को और रिमझिम जो इस मीटिंग के जो लीडर हैं, जो लीडिंग कर रही हैं, सभी लोगों को वुमेन मिनिस्ट्री कर रही हैं, तो उनको भी बरकत आशीष दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करे और लोगों को प्रभु यीशु आपके वचन को बताया जा सके, सुनाया जाए, ताकि उनके घर में, उनके फैमिली मेंबर में उनकी कंडीशन सुधरे, उनकी कंडीशन बेटर हो, और ताकि वो अच्छे से अपने परिवार में एक अच्छा रिलेशनशिप रखे, उनके चिल्ड्रन के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके फैमिली सदस्य मेंबर्स के साथ उनका अच्छा एक अच्छा व्यवहार हो प्रभु यीशु, ताकि सब लोग उस इटर्नल जीवन के लिए रेडी हो सके, ताकि जो स्वर्ग में है, जो पैराडाइज, जो हमारा रिस्टोर पैराडाइज, वहां पे हम जा सके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम हर एक को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु यीशु। सभा को भी, अबू जी को भी, और रिमझिम को, और जितने भी लोग जो ग्रुप जुड़े हैं, सुनीता, राजीव जी, और यहाँ मनोज जी, उनकी पत्नी, और जितने भी अगुआ, जितने भी लोग हैं, उन सबको आपके हाथों में रखिए। सभी प्रार्थना यीशु के नाम से पिता के पास से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।